आईएएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है झारखंड के अफवाह प्रणाली से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न देखने से पहले आप लोग जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पे उसे देख लें, जिससे आप लोगों को इन प्रश्नों का हल करने में आसानी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, और पहला प्रश्न से पहले मैं यह भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जितना भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका जवाब देने की कोशिश करें, जिससे मैं चेक कर सकूं कि आपका कितना परसेंट जो है सही हुआ है और कितना परसेंट गलत हुआ है। तो चलिए पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्न में से कौन सी झारखंड की सदानीरा नदी है? आपका ऑप्शन है ए दामोदर नदी, बी सोन नदी, सी स्वर्णरेखा नदी, डी मयूराक्षी नदी। इसका सही जवाब है बी सोन नदी। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है? यानी 12 मास उसमें हम लोग नौकायान कर सकते हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए ए सोन नदी, बी मयूराक्षी नदी, सी दामोदर नदी, डी स्वर्णरेखा नदी। इसका सही जवाब है बी मयूराक्षी नदी। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है? याद रखिएगा क्या पूछ रहे हैं, झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है। ऑप्शन है ए पुनपुन, बी सोन, सी फल्गु, डी दामोदर नदी। सही जवाब है डी दामोदर नदी। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है? याद रखिएगा पूर्ववर्ती नदी मैं यहाँ पूछ रहा हूँ। ऑप्शन है आप लोगों के लिए ए स्वर्णरेखा नदी, बी उत्तरी कोयल नदी, सी दामोदर नदी, डी सकड़ी नदी। सही जवाब है सी दामोदर नदी। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है ए सोन नदी, बी मयूराक्षी नदी, सी दामोदर नदी, डी स्वर्णरेखा नदी। इसका जवाब है सी दामोदर नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? सबसे प्रदूषित। ऑप्शन है ए पुनपुन, बी मयूराक्षी, सी दामोदर, डी बड़ाकर। आप लोगों को पता है इसका आंसर, जवाब दीजिए कमेंट में। सी दामोदर। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, निम्न में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? ऑप्शन है ए सोन नदी, बी उत्तरी कोयल नदी, सी दामोदर नदी, डी स्वर्णरेखा नदी। इसका सही जवाब है दामोदर नदी। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, दामोदर नदी की लंबाई लगभग है। ऑप्शन है ए 590 किलोमीटर, बी 680 किलोमीटर, सी 360 किलोमीटर, डी 470 किलोमीटर। इसका सही जवाब है ए 590 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन है आप लोगों का ए सोन नदी, बी मयूराक्षी नदी, सी दामोदर नदी, डी स्वर्णरेखा नदी। इसका सही जवाब है डी स्वर्णरेखा नदी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है आप लोगों के लिए ए पंचघाघ, बी हुंडरू, सी बूढ़ाघाघ, डी हिरनी। सही जवाब है सी बूढ़ाघाघ। इन सभी से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, इसलिए ये सबको आप लोग याद कर जाइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन है
ए पुनपुन नदी, बी मयूराक्षी नदी, सी कोयल नदी, डी स्वर्णरेखा नदी। हुंडरू जलप्रपात। इसका सही जवाब है डी स्वर्णरेखा नदी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है ए लातेहार, बी हजारीबाग, सी दुमका, डी रांची। सही जवाब है बी हजारीबाग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। झारखंड के किस जिले में सोन नदी का अपवाह है? ऑप्शन है ए पलामू एवं लातेहार, बी पलामू एवं गढ़वा, सी गढ़वा एवं चतरा, डी लातेहार एवं लोहरदगा। सही जवाब है इसका बी नंबर, पलामू एवं गढ़वा। ये सारे जो है हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है, इसलिए आप लोग क्लास का वीडियो देखिए। क्लास में आप लोगों को जलप्रपात, फिर गर्म जितने भी जलकुंड हैं उसके बारे में, नदियों के बारे में मैंने पढ़ाया है और उसी से ये सारे प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग क्लास वीडियो देखिए। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है आप लोगों के लिए ए छोटा नागपुर पठार, बी पलामू जिला का पहाड़ी क्षेत्र, सी अमरकंटक पहाड़ी, डी नेतरहाट का पठार। सही जवाब है सी अमरकंटक पहाड़ी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड की निम्न में से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है आप लोगों के लिए ए औरंगा नदी, बी उत्तरी कोयल नदी, सी मयूराक्षी नदी, डी दामोदर नदी। सही आंसर है उत्तरी कोयल नदी, बी नंबर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग ये सब का, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं या वीडियो बार बार देखिए आप लोग। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, झारखंड की उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है ए नेतरहाट का पठारी क्षेत्र, बी हजारीबाग का पठारी क्षेत्र, सी रांची का पठारी क्षेत्र, डी राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र। सही आंसर है सी रांची का पठारी क्षेत्र। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, राज्य में से किस जिले में उत्तरी कोयल नदी का अपवाह नहीं होता है? याद रखिएगा, यहाँ है अपवाह नहीं होता है, नहीं, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं। निम्न में से किस जिले में उत्तरी कोयल नदी का अपवाह नहीं होता है? ऑप्शन है ए गढ़वा, बी चतरा, सी पलामू, डी लातेहार। आंसर है बी चतरा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? ऑप्शन है ए दारधा एवं मोरहर, बी नंबर अमानत एवं औरंगा, सी निरंजना एवं मोहना, डी क्यूल एवं सकड़ी। इसका सही जवाब है बी अमानत एवं औरंगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, गंगा की किस सहायक नदी का अपवाह झारखंड राज्य में भी होता है? ऑप्शन है ए औरंगा, बी पुनपुन, सी मोरहर, डी निरंजना। इसका सही जवाब है बी पुनपुन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस नदी का उद्गम झारखंड में है तथा इसका अपवाह मुख्यतः बिहार है? ऑप्शन है ए उत्तरी कोयल, बी दामोदर, सी फल्गु, डी शंख। इसका सही जवाब है सी फल्गु, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, झारखंड की निम्न में से कौन सी नदी मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है? ऑप्शन है ए चानन नदी, बी सकड़ी, सी स्वर्णरेखा नदी, डी शंख।
सही ऑप्शन है इसका बी सकड़ी। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, झारखंड की एक प्रमुख नदी दामोदर का उद्गम स्थल है। झारखंड की एक प्रमुख नदी दामोदर का उद्गम स्थल है, क्या है, कहाँ है उद्गम स्थल? ऑप्शन है ए पांकी पलामू, बी टोड़ी लातेहार, सी रोहिणी देवगढ़, डी नगड़ी रांची। इसका सही जवाब है टोड़ी लातेहार। दामोदर का जो उद्गम स्थल है वो टोड़ी लातेहार है। निम्न में से कौन सा एक दामोदर नदी की सहायक नहीं है? यहां पे मैं पूछ रहा हूं सहायक नहीं है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए ए पुनपुन, बी बड़ाकर, सी कोनार, डी कतरी। इसका सही जवाब है ए पुनपुन। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का अपवाह नहीं होता है? ऑप्शन है ए लातेहार, बी हजारीबाग, सी धनबाद, डी गढ़वा। सही जवाब है डी गढ़वा। निम्न में से किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए पुनपुन, बी दामोदर, सी स्वर्णरेखा, डी मयूराक्षी। सही जवाब है बी दामोदर। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है ए दामोदर, बी स्वर्णरेखा, सी सकड़ी, डी शंख। इसका सही जवाब है ए दामोदर। अगला प्रश्न है, झारखंड की एक प्रमुख नदी स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है, यानी स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है ए नेतरहाट लातेहार, बी टोड़ी लातेहार, सी चैनपुर गुमला, डी नगड़ी रांची। सही है इसका डी नगड़ी रांची। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा एक स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है काकरो, बी कांची, सी खड़कई, डी कोनार। इसका सही जवाब है डी कोनार। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी रेत में सोना के अंश पाए जाने हेतु प्रसिद्ध है? यानी कि नदी के रेत में जो है सोना के अंश पाए जाते हैं, इसके लिए वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ए औरंगा नदी, बी दामोदर नदी, सी स्वर्णरेखा नदी, डी सोन नदी। सही जवाब है इसका स्वर्णरेखा नदी। अगली प्रश्न की ओर पढ़ते हैं हम लोग, बड़ाकर नदी निम्न में से किस नदी की सहायक है? ऑप्शन है ए दक्षिणी कोयल, बी स्वर्णरेखा, सी दामोदर नदी, डी सोन नदी। सही जवाब है सी दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, झारखंड की कोयल नगरी के नाम से प्रसिद्ध धनबाद शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन है ए दामोदर नदी, बी कोयल नदी, सी भामड़ी, डी सोन नदी। सही जवाब है इसका ए दामोदर नदी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, झारखंड की प्रसिद्ध उत्तरी कोयल नदी का मुहाना है। ए हुगली नदी कोलकाता, बी सोन नदी झारखंड, सी स्वर्णरेखा नदी झारखंड, डी शंख नदी उड़ीसा। इसका सही जवाब है बी सोन नदी झारखंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को मोर नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए बोकारो नदी, बी सोन नदी, सी ब्राह्मणी नदी, डी मयूराक्षी नदी। मोर नदी के नाम से सही जवाब है मयूराक्षी नदी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं,
मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है ए त्रिकुट पहाड़ी देवघर, बी नगड़ी रांची, सी नेतरहाट पठार लातेहार, डी टोड़ी लातेहार। सही जवाब है ए त्रिकुट पहाड़ी देवघर। अगला प्रश्न है झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ए नेतरहाट पहाड़ी लातेहार, बी दुधवा पहाड़ी दुमका, सी त्रिकुट पहाड़ी देवघर, डी अमरकंटक पहाड़ी छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है बी दुधवा पहाड़ी दुमका। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड में प्रवाहित होने वाली अजय नदी का उद्गम राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। सही जवाब है ए बिहार। भारत की सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए देवघर, बी पलामू, सी साहेबगंज, डी पूर्वी सिंहभूम। आंसर है इसका सी साहेबगंज। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए। झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया है? ऑप्शन है 20 फरवरी 2009, 20 फरवरी 2011, 20 फरवरी 2007, 20 फरवरी 2005। सही जवाब है 20 फरवरी 2009। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ए साहेबगंज, बी रांची, सी देवघर, डी पूर्वी सिंहभूम। इसका सही जवाब है बी रांची। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है ए राज्य के मुख्यमंत्री, बी राज्य के जल संसाधन मंत्री, सी राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री, डी राज्य के मुख्य सचिव। सही जवाब है ए राज्य के मुख्यमंत्री। झारखंड राज्य के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ाघाट की ऊंचाई लगभग कितनी है? ऑप्शन है ए 100 मीटर, बी 137 मीटर, सी 250 मीटर, डी 74 मीटर। सही जवाब है बी 137 मीटर। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है ए लोधाघाग जलप्रपात, बी हुंडरू जलप्रपात, सी दसम जलप्रपात, डी गौतम धारा जलप्रपात। सही जवाब है बी हुंडरू जलप्रपात। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? ऑप्शन है 300 मीटर, बी 150 मीटर, सी 75 मीटर, डी 50 मीटर। सही जवाब है 75 मीटर। रांची में स्थित दसम जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन है ए दामोदर नदी, बी स्वर्णरेखा नदी, सी कांची नदी, डी घाघरा नदी। सही जवाब है सी कांची नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड का प्रसिद्ध पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है ए लातेहार, बी रांची, सी खूंटी, डी हजारीबाग। सही जवाब है सी खूंटी। राज्य का प्रसिद्ध हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है ए खूंटी, बी रांची, सी पश्चिमी सिंहभूम, डी गुमला। सही जवाब है सी पश्चिमी सिंहभूम। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक जलप्रपात रांची में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन है ए गौतम धारा, बी हुंडरू,
सी लोदघाग, डी दशम। इसका सही जवाब है सी लोदघाग। अगला प्रश्न है, हेपात जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? हेपात जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है ए गुमला, बी लोहरदगा, सी लातेहार, डी सिमडेगा। सही जवाब है ए गुमला। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित लोध जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन है ए दामोदर नदी, बी औरंगा नदी, सी बूढ़ा नदी, डी उत्तरी कोयल नदी। सही जवाब है सी बूढ़ा नदी। कांती जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है ए लातेहार, बी हजारीबाग, सी बोकारो, डी कोडरमा। कांती जलप्रपात। सही जवाब है ए लातेहार। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, नागफेनी जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है ए लोहरदगा, बी गुमला, सी खूंटी, डी लातेहार। सही जवाब है बी गुमला। अगला प्रश्न है, राज्य के कोडरमा जिले में निम्न में से कौन सा जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन है ए पंचगढ़, बी सतवामन, सी कांती, डी प्रेमाघाग। सही जवाब है इसका सतवागन, बी नंबर सतवागन। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, खूंटी जिले में अवस्थित पंचघाघ जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन है ए बनाई नदी, बी बूढ़ा नदी, सी राहू नदी, डी स्वर्णरेखा नदी। इसका सही जवाब है ए बनाई नदी। अगला है, जोन्हा जलप्रपात को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है ए गौतम धारा, बी लोदघाग, सी धारागिरी, डी प्रेमाघाग। सही जवाब है ए गौतम धारा। जोन्हा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन है ए बूढ़ा नदी, बी राहू नदी, सी बड़ाकर नदी, डी बनाई नदी। सही जवाब है राहू नदी, बी नंबर। निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिले में अवस्थित नहीं है? यहां मैं बोल रहा हूं अवस्थित नहीं है। ऑप्शन है आप लोगों का रानी बहल, बी झुमका, सी झड़िया पानी, डी ताता पानी। सही जवाब है डी ताता पानी, याद रखिएगा ताता पानी। अगला प्रश्न है, रानी बहल नामक गर्म जलकुंड राज्य के किस नदी के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन है औरंगा नदी, बी मयूराक्षी नदी, सी स्वर्णरेखा नदी, डी दामोदर नदी। सही जवाब है बी मयूराक्षी नदी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। धनबाद जिले में स्थित तेतुलिया गर्म जलकुंड निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है ए दामोदर नदी, बी स्वर्णरेखा नदी, सी खड़कई नदी, डी बड़ाकर नदी। सही जवाब है ए दामोदर नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के पाकुड़ जिले में अवस्थित है? ए तातापानी, बी तपात पानी, सी ततलोई, डी बारामसिया। सही जवाब है बारामसिया। तो आज की क्लास में यहीं तक रहेगा। आप लोग इसको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, सभी को याद कर जाइए आप लोग। थैंक यू, कल की क्लास में मिलते हैं।